हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर ए ट्रिम्फ ऑफ फर्जरी के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में बताने वाला हूं। इस कहानी के लेखक स्वयं जेम्स हैरियट जी हैं। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक कुत्ते की है जिसका नाम ट्रिकी होता है। ये ट्रिकी यानी कुत्ते की मालकिन उसे बहुत लव करती थी और साथ साथ उसका पूरा ध्यान भी रखती थी। वह ट्रिकी को बहुत अधिक खाना खिलाती थी। एक दिन इसी प्रकार उसकी मालकिन अधिक खाना खिला देती है, तभी वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। उसकी मालकिन ट्रिकी को लेकर परेशान हो गई। वह एक डॉक्टर से चेकअप कराती है। डॉक्टर मिस्टर हैरियट उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर मिस्टर हैरियट सचमुच परेशान हो उठा। ट्रिकी की हालत देखने लायक नहीं थी। वह बहुत मोटा हो गया था, जैसे कोई फूला मांस हो जिसके चारों कोनों में एक एक टांग लगा दी गई हो। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल तथा कीचड़ युक्त थी। उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। तभी ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंफ्रे कहती हैं कि इसके शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई है। मैंने सोचा यह कुपोषण से ग्रस्त है, इसलिए मैं उसे भोजन के बीच बीच में मछली का तेल तथा अन्य मजबूत करने वाली चीजें दे देती थी और इसे चॉकलेट एवं क्रीम केक बहुत पसंद है। तब डॉक्टर हैरियट ने उस कुत्ते को पुनः ध्यान से देखा। उसकी परेशानी या बीमारी हैरियट को समझ में आ गई थी। ट्रिकी की बस एक ही गलती थी, उसका लोभ। वह कभी भी खाने की चीजों को कभी इनकार नहीं करता था। डॉक्टर ने पूछा, क्या आप उसे प्रतिदिन व्यायाम करवाती हैं? पंफ्रे ने कहा, यह मेरे साथ ही थोड़ा सैर कर लेता है, जैसा कि आप देख रहे हो। डॉक्टर हैरियट ने कठोरता के साथ कहा, अब मेरी बात सुनिए। यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करोगी तथा उसको प्रतिदिन व्यायाम नहीं करवाओगी तो वह सचमुच ही बीमार हो जाएगा। आप अपने मन को सख्त बनाए तथा कुत्ते को बंधी खुराक ही दे। श्रीमती पंफ्रे अत्यंत चिंतित होकर बोली, अवश्य यह सब मैं आज से ही करना प्रारंभ कर दूंगी। मेरे लिए यह करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यह मैं जरूर करूंगी। यह कहकर दुखी मन से पंफ्रे वहाँ से वापस लौट गई। ट्रिकी छोटा कोट पहने लड़खड़ाता चल रहा था। वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। डॉक्टर हैरियट सोच रहे थे कि बहुत समय नहीं लगेगा जब श्रीमती पंफ्रे मुझे ट्रिकी की मृत्यु का समाचार देंगी। कुछ दिनों के बाद ही बुलावा आ गया था। श्रीमती पंफ्रे बहुत उदास थे। ट्रिकी ने खाना पीना सब बंद कर दिया था। वह अपनी प्रिय से प्रिय खाद्य वस्तुएं नहीं खा रहा था और इसके अलावा उसे उल्टियां भी आने लगी थी। वह सारा दिन एक गलीचे पर ही लेटा रहता और उसे घूमने का भी मन नहीं करता। सारा दिन बस हांफता रहता। मिस्टर हैरियट सब जानते थे। उसने अपनी योजना पहले से ही बना रखी थी। उसने श्रीमती पंफ्रे से कहा, इसे 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए ताकि उस पर नजर रखी जा सके। बेचारी महिला अचेत सी हो गई, लेकिन श्रीमती पंफ्रे ने सोचा, मैं अब सख्ती से काम लूंगी। ट्रिकी बहुत बीमार था तथा यही उसकी प्राण रक्षा का एकमात्र मार्ग था। श्रीमती पंफ्रे ने कठोरता के साथ ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट को सौंप दिया। सभी रो रहे थे। जब डॉक्टर हैरियट अपने पशु चिकित्सालय पहुंचे तो वहां के पालतू कुत्तों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी ने इस शोर झुंड को हल्की निगाह से देखा और जब उसे नीचे उतारा तो वह गलीचे पर निश्चल लेट गया। अन्य कुत्तों ने उसे कुछ क्षणों तक उसके चारों ओर घूमकर उसे सूंघा। फिर उन्होंने सोच लिया कि यह कुत्ता कोई रुचिकर नहीं है। तब उन्होंने उसकी ओर से ध्यान हटा लिया। मैंने ट्रिकी के लिए एक गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। यह डिब्बा अन्य कुत्तों के सोने के स्थान के बगल में ही था। 2 दिनों तक हैरियट ने ट्रिकी को खाने को कुछ नहीं दिया और पीने को खूब पानी दिया। दूसरा दिन बीतने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीजों में कुछ रुचि दिखाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन जब उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो वह भी हल्के स्वर में भौंकने लगा। फिर अगले दिन सुबह जब ट्रिकी उठा तो सारे कुत्तों ने उसे घेर लिया और उसे गिराया, लुढ़काया और खेलने लगे। वे कुत्ते बगीचे में चले गए। ट्रिकी भी अपने वजन की वजह से धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। शाम को जब मैंने सभी कुत्तों को एक प्याली में खाना दिया तो सारे कुत्ते लड़ते झगड़ते खाने पर टूट पड़े और बाद में ट्रिकी खाली कटोरे को देखकर चाटने लगा और चला गया। उसके अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया तथा मैंने जब उस कटोरे के लिए ट्रिकी को धक्का मुक्की करते देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस दिन से ट्रिकी के स्वास्थ्य में तेज गति से सुधार होने लगा। उसे कोई दवा नहीं दी गई, लेकिन वह सारा दिन अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। वह छोटा मासूम कुत्ता उन राक्षसों जैसे कुत्तों के बीच हिलजुल मिल गया। वह रात को चूहों का शिकार करने लगा। उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं देखा था। इस दौरान श्रीमती पंफ्रे चिंतातुर होकर घर में चक्कर काटती रहती।
फोन पर फोन करती और अनेक प्रश्न पूछा करती। मैंने उन्हें बताया तुर्की अब पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। स्वस्थ शब्द सुनकर श्रीमती पंफरे सक्रिय जैसी हो गई। श्रीमती पंफरे ने तुर्की के लिए रोज ताजे 2 अंडे, दलिया, ब्रांदी आदि चीजें भेजना स्टार्ट कर दिया ताकि वह जल्द से जल्द मजबूत हो जाए। डॉक्टर हेरियोट ने यह सब देखकर हैरानी जताई। उन्होंने सारी चीजें तुर्की को न देकर स्वयं और अपने साथियों में बांट दिया। लगभग 2 सप्ताह पश्चात हेरियोट ने श्रीमती पंफरे को फोन मिलाकर कहा, अब आपका तुर्की पूर्णतः स्वस्थ है, अब आप इसे ले जा सकते हो। कुछ 1 मिनट में ही एक चमचमाती गाड़ी से श्रीमती पंफरे सर्जरी चिकित्सालय के बाहर आ पहुंची। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझसे बोली, मिस्टर हेरियोट, क्या मेरा तुर्की सचमुच ठीक हो गया है? मैंने कहा, जी हाँ, बहुत एकदम ठीक हो चुका है। मैंने कहा, आपको कार से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उसे लाता हूँ। तुर्की सभी कुत्तों के साथ उछल कूद कर रहा था। मैं तुर्की को गोद में उठाकर ला रहा था। जैसे ही तुर्की ने श्रीमती पंफरे को देखा वैसे ही वह मेरे गोद से कूदकर श्रीमती पंफरे की गोद में जा बैठा। श्रीमती पंफरे चौंक गई और जब तुर्की उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। और जब कार चल गई तो मिसेस पंफरे ने खिड़की से बाहर सिर निकाला तो मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। ओह श्रीमान हेरियोट, वह चीखी, मैं आपका किन शब्दों से आभार व्यक्त कर सकती हूँ। तो दोस्तों यह कहानी आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना। अब दोस्तों इसके हम लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।